ये कोई हमारी भाण लगे है, बेटी लगे है, तो उसके साथ में हमने ऐसा काम नहीं करना चाहिए। होना चाहिए मत नको इनकी फांसी, सबकी फांसी सजा होनी चाहिए। आगे इस बात पे रुकावट लगी आगे सुप्रीम कोर्ट भी वही बन गए, हाई कोर्ट भी वही बन गए, प्रशासन भी वही, सजा हम देंगे, सजा वो दे दी, निर्दोष की हत्या कर दी। एक तो मेरे रिश्ते में भाभी है, एक बेटे की बहू है, वो भी सदमे में है, उनको भी उनको लात गुस्से मारने का काम किया कि लड़कन जो करे भाई, लड़कन जो भी सजा दे परिवार वो दे, हम परिवार के साथ हैं। और खोज हरियाणा के देखने वाले सारे दर्शकों सचिन की प्यार भरी राम राम और नमस्ते भाई। मैं आपका अपना पत्रकार सचिन कुमार स्वागत करता हूं जी आप सबका आपके अपने चैनल खोज हरियाणा पे। लगातार हरियाणा की हर एक अपडेट, हर एक न्यूज़ आपके सामने दरिया करा। लेकिन आज जो एक मामला मेरे दौरा आया, मैंने सुना और जब परिवार जनात बातचीत हुई तो भाई रूह काँप गई। वह बात सुन की, उनके चेहरे देख के, उनके हाव भाव देख के। फिलहाल लोकेशन की मैं बात करूँ तो जी जिला भिवानी के गाँव बपोड़ा के अंदर मैं मौजूद हूँ और कैमरामैन साथी तो कहूँगा एक बार जो पुलिस प्रशासन आया हुआ है, जो 112 की डायलिंग गाड़ी खड़ी हुई है, यह दिखा दे भाई। अब कारण की है, बात की है, एक कहावत आपने सुनी होगी भाई, बाढ़ खेत न खा जा, हाथ ना हाथ खाने लग जा। वह चीज़ है, एक ही परिवार और उसके बीच में इतना बड़ा रोड़ा हो गया कि एक मानस की हत्या होगी और वह भी बच्चे बाल्या गेल। एक ताऊ जो उस लड़का पिताजी था, उसके दोनों हाथ काट लिए गए तलवार के द्वारा। बापोड़ा की देर रात की घटना है, अभी सवेरे यहाँ पुलिस प्रशासन आया हुआ है। कारण क्या है कि तनातनी इतनी ज़्यादा होगी कि भाई पुलिस ने भी नोट है कि कदे फिर दोबारा इस तरह घटना न हो जा और जान माल की हानि न हो जा। अब उस गाँव में मौजूद था और मेरे पीछे जो कैमरामैन साथी दिखाना रहा होगा भाई, लोग खड़े हैं, लेडीज़ खड़ी हैं, वह परिवारजन हैं उस भाई के जो मरिया है। अब पूरी घटना की है, आज का दिन अपना समाज में होगी भाई लव मैरिज, छोरा छोरी गेली पढ़े हैं, गेली काम करे हैं, आस पड़ोस में हैं, तो एक दूसरे तो भाई प्रेम हो जाए है, एक दूसरे चाण लाग जाए हैं और घर परिवार ना छोड़ की इस बात को ऊपर आ जाए भाई आप इन तो कोर्ट मैरिज करनी है। अब इस बापोड़ा के जो जिस समाज में मैं खड़ा हूँ, जिस गली में खड़ा हूँ, तो एक ही समाज के, एक ही परिवार के छोरा छोरी जो है भाई आप सिर्फ कोर्ट मैरिज कर ले हैं। तकरीबन महीने पहले, 1 महीना पहले शादी करी। परिवार की जो है भाई सहमति होगी कि भाई लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों मिलकर जो सज़ा देनी है, छोरा छोरी कड़े पा जा तो जो सज़ा सब ने मंजूर होगी वह दे देंगे भाई। अपना वो खून के धब्बे भी दिखावा, कुछ तो साफ हो लिए, कुछ बच रहे हैं। अगर कोशिश रहेगी जरता ही दिखाने की, कैमरामैन साथी साथ साथ में चलना रहा है। ये देख भाई, ये निशान अब तक मौजूद हैं जी, धो ही भी गए हैं। एक बार थोड़ा पीछे होगा तो हाँ, ये धो रखे हैं भाई परिवारजना ने, लेकिन निशान इतना ही है कि कितना बूंदी डाल जो है ये सारा काम कराया गया। तो यह जो घटना पहली हुई है, इसने संक्षिप्त में समझाओ कि 1.5 साल पहले जैन का झगड़ा था। एक लड़की है नीसू नाम की, लाला मेरा भतीजा है रिश्ते में, वो उसका आपस में चक्करबाजी चल रही थी। समझाई भी थी, पंचायत भी कई बार हुई, समझा रही, लड़का हमने कंट्रोल में कर भी दिया था, लेकिन वो लड़की नहीं मानी। लड़की ने उस पर बाद में प्रेशर बना दिया कि या तो मेरे शादी कर, नहीं तो मैं आत्महत्या करूँगी, तेरे पूरे परिवार को और तेरे को फंसाने का काम करूँगी। वो लड़कन दबाव में आकर के उस लड़की को भगा के ले गया और अपनी शादी कर ली। शादी करने के बाद यहाँ पर फिर पंचायत हुई समाज की। उस पंचायत में ये फैसला लिया गया कि लड़कन जो करे भाई, लड़कन जो भी सज़ा दे परिवार वो दे, हम परिवार के साथ हैं और इस परिवार के जो माँ बाप यहाँ पर इनका किसी प्रकार को दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये बात तय हो गई थी। पंचायत के ठीक 4 दिन के बाद पूरे परिवार ने, नंदू का परिवार बोलते हैं उसमें, नंदू के परिवार में 2, एक नेत्राम और काशिया, लगभग 14-15 आदमी उस परिवार के और उनके रिश्तेदार, उन्होंने एक प्लान बना करके इस घर पर 23 तारीख को रात्रि को तकरीबन 11-11:30 बजे हमला बोलने का काम किया। चौगरदे ये दोनों तीनों जितनी गलियां लगती हैं, आप मीडिया के साथी आपसे प्रार्थना करता हूँ आप देखना, इन गलियों को रोक लिया चौगरदे से और 15-16 आदमी इस घर के अंदर रात्रि 11:30 बजे घुस गए। उन सभी के हाथों में तलवार, फरसी, छुरी और वाल्मीकि आप वो होते हैं सूर काटने वाले हथियार, वो आप भी नहीं जानते, उनको बोलते बुगदा, जिससे उस लड़के हाथ काटने का काम किया। जो हमारी एक तो मेरे रिश्ते में भाभी है, एक बेटे की बहू है, वो भी सदमे में है, उनको भी उनको लात गुस्से मारने का काम किया और उस लड़के का जो सोमवीर को उसके पकड़ करके बाहर ले गए, मारते हुए यहाँ से करते। उसकी इतनी निर्मम हत्या की है कि शायद मैं मीडिया के साथी आपसे बताना चाहता हूँ कि आज तक किसी ने ऐसी मर्डर नहीं देखा होगा, जो मर्डर ये पहली बार ऐसा हुआ है। तो मैं तो आपके माध्यम से सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूँ और पूरा समाज भी ये मांग करता है
कि कम से कम 3-4 आदमी को तो फांसी की सजा हो, और बाकी जितने भी सदस्य जो उनके साथ जिन्हें इस आत्महत्या में, इस हत्या करने में जिनका उनका आपस में जो सहयोग रहा और उन्होंने जो मदद करी उस हत्या करने में, उनकी सबकी उम्र कैद होनी चाहिए। इस गांव से, इस गांव के बापोड़ा की सभी 36 बरादरी से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं हम कि इस गांव से उनका निष्कासन किया जाए और इस गांव के अंदर को आने नहीं दिया जाए। तो मेरी तरफ से ये प्रार्थना कि हमारी खबर ऊपर तक ये पहुँचाने का आप करें आप। और अभी तक जो 8-7 गिरफ्तार किए हैं, अभी तक हमारे से बताया भी नहीं प्रशासन ने कितने गिरफ्तार हो रही है कितने नहीं हो रही है। हमें इस परिवार, पूरा परिवार हमारा सदमे में है, और हमें खतरा भी है इस बात से कि कहीं ना कहीं वो अभी बाहर घूम रहे हों और धमकियाँ दे रहे वीडियो के माध्यम से। हमारे पास इंस्टाग्राम पर उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड है। तो हमारी आपके माध्यम से प्रार्थना है कि तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो और भी कोई हादसा हो सकता है। अगर कोई हादसा हो गया आपकी बार तो उसकी जिम्मेदार सरकार और प्रशासन होगी। मेरी ये दोबारा फिर मांग करता हूँ कि इन आदमियों को फांसी की सजा होनी चाहिए और गाँव से इनका निष्कासन होना चाहिए। जो लड़का लड़की ने शादी करी हो, लड़का का नाम है? लड़का नाम लाला, पिताजी का लड़का गोपीराम। और जिस भाई की जो निर्मम हत्या करी गई है ये इनका बड़ा भाई है सोमवीर। ये बिल्कुल निहायत ही शरीफ लड़का था, गरीब मजदूर करता था। आज तक आप यहाँ पर किसी पूरी बस्ती में दोनों बगड़ों हमारे वाल्मीकि हैं, कहीं भी पता कर ले, कहीं भी उसका ना कोई मुकदमा ना किसी गाड़ी गलौच, सिर्फ अपना काम करता था। बढ़िया शरीफ लड़का था वो। गौ हत्या करी हुआ तो। और ये किस तारीख की बात है जो भाई मारा गया है? ये 23 तारीख की। और लव मैरिज कितने दिन पहले करी थी? 1 महीना पहले लगभग। अच्छा, 1 महीना बाद या हत्या करी गई है? हाँ। बीच में पंचायत हो ली? बीच में पंचायत हो रही, बीच में पंचायत हो रही। पंचायत ये भी कह रही है लड़का लड़की को जो भी दंड देना आप दे सकते हो, हम परिवार के साथ हैं। अच्छा, हाँ। मतलब आप दोनों पक्ष की सहमति होगी थी। तो फिर यो झगड़ा के कारण था, तो यो मतलब मारे क्यों गया? झगड़ा ना वो इधर तो दिखाया गया समाज में भाई ठीक है उनके साथ हम गाँव में नहीं बढ़न दिया, ये नहीं करा, लेकिन उनका जो प्लान था, उन्होंने प्लान बनाया था कि इनको तो बहकाव में रखो इस परिवार को। तो और बाद में ना ये कदम उठा लिया, ये मौका ला के लड़का तो बाप बेटा तो बाप के भी हाथ काट रखे हैं। एक हाथ तो बिल्कुल अलग हो गया, बाप का भी दूसरे का ऑपरेशन होना है। देखो उसमें बचा ना बचा उसकी कुछ वो नहीं है। अब अस्पताल में है लाला के पिताजी? लाला पिताजी गोपीराम जी रोहतक PGI में है। अब तक प्रशासनिक कार्रवाई की कुछ? प्रशासनिक कार्रवाई अभी तक तो क्लियरली तो हमारे से बताया नहीं अभी, लेकिन ये बता रही 7 आदमी गिरफ्तार कर लिए लड़की पक्ष के। लड़की पक्ष के। तो फिर जो है ये साथों पढ़ा करते लाला और या जो लड़की है मीनाक्षी? ना ना ऐसी कोई बात नहीं, ना साथ पढ़ा करते ना, और ये पड़ोस में इधर घर है उनका, आन जान था परिवार। अच्छा हाँ। तो फिर परिवार ने यहाँ पर क्या पहले नु बेरा था भाई इन दोनों की बातचीत? मतलब इसमें पंचायत हुई थी, पता लग गया था सब, लड़की वालों को भी पता था, लड़के वाला नहीं पता था। कंट्रोल किया था, लड़का ने जाना ही मना कर दिया। लड़की ने, लड़की और लड़की बाप ने बल्कि उनको ऊपर प्रेशर बना दिया लड़के के ऊपर कि या तो शादी कर नहीं तो खत्म कराएंगे भाई। ये बात क्लियर हो गई थी ये। अरे इसी करके लड़का डर के मारे ना अपने पिताजी से बता ना किसी और से बता, उन्होंने डरते हैं उस लड़की को भगा के ले गए, अपनी जाके शादी कर दी। तो फिर आपने शादी के बाद पता चला कि भाई कितने दिन बाद पता चला परिवार ने कि शादी होगी है? ये उसने वीडियो डाल दी किसी लड़के के बारे में, और किसी के माध्यम से पता लगा, हमने खुद पता नहीं लगा इस बात का। अच्छा। और किसी के माध्यम से फिर आपने पंचायत के दोनों? फिर पंचायत हुई, उस पंचायत में ये कहा गया था कि जो लड़का ने करे लड़के को सजा कुछ भी दो, हम उसके साथ नहीं है। अब आप जो है भाई कानून का सहारा लेना चाहो कि भाई कानून के द्वारा जो है कानून का सहारा लेना चाहते हैं सर। ईब भाई घर दोनों है दौरे दौर हो तो ईब आंख मिलाना या बातचीत? ना ना अब कहाँ आंख मिलेंगे। मर्डर होगा जी, भाई भतीजा हमारा मार दिया जवान 23 साल, 2 बच्चे छोटे छोटे, 1 1.5 साल की लड़की है और 2 साल का लड़का उसका, उन्हें कौन पालन पोषण करेगा? तो जो मारनीय थे वह शराब वगैरह पीते थे? शराब ना, यह झूठी बात है, कहा थोड़ी बहुत पीली हो गई, ऐसी कोई बात नहीं है। उनका प्लान था, सोफिया था, उन्होंने ये प्लान बनाया बिल्कुल तैयारी कर करके, जब इस घर पर हमला कराया। उनके रिश्तेदार भी अभी उनके नाम नहीं है, हमने अन्य नाम दे रखे हैं। 3-4 लड़के दिल्ली से भी हैं। गाड़ी भी उनके पास है, उनकी चल रही है लोकेशन, अभी मिले थे मिले नहीं हो। एक कोई लड़का और है यहाँ से भिवानी से, अमित नाम का, इनका जीजा लगता रिश्ते में, वो भी इस केस के अंदर। हम आज या कल SP साहब से मिलेंगे, उनके नाम दोबारा देंगे। और 14 नाम बाई नेम 14 के खिलाफ FIR दर्ज है, मुकदमा दर्ज हो गया। तो यो सारी जो घटना है, या मतलब कि लड़का लड़की का जो भाई एक परिवार के एक गांव के होने बाद दोनों परस्पर संबंध बना, उसके कारण ये सारी घटना? हाँ, सारा उसी कारण। तो जो हमारा समाज आज का दिन जो है भाई परिवार या गांव ने छोड़ के जो लड़का लड़की मतलब आपसरी में यह चीज़ सोचते हैं या मन विचार बनाओ हैं, तो उसके प्रति भी तो समाज का देखो, हम सामाजिक आदमी हैं,
परिवार एक है, इकट्ठा रहना है। बिल्कुल गलत बात है, हम भी इस बात को मानते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने पंचायत करी थी। करे ऐसे केस घने हैं इस गांव में, और भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारा बिल्कुल ठीक था। शायद 1333 के अंदर गांव बफड़ा बजा था, वाल्मीकि समाज में पहली बार हुआ ऐसा। गांव की लड़की गांव का लड़के ने शादी कर ली, और उसके बाद ये निर्मम हत्या हुई। हाँ निर्मम। इसका बड़ा दुख समार है, जो यह हत्या करी गई है लड़के की, इसका कोई कसूर नहीं था। उसका कर देते, करना था नक्की में करना था। तो लड़का लड़की दोनों हम सजा दे सकते थे। इसमें जी दोषी को ही सजा मिलनी चाहिए सर। दोनों सजा मिलनी चाहिए नहीं। हाँ जी, दोषी को सजा मिलनी चाहिए, इसमें लड़का हो या लड़की हो जो ये ऐसा कदम उठाते हैं। तो आज हमारा समाज कड़ा दिक्कत आ रही है, तो मतलब माँ बाप समझा नहीं पा रहे, या बड़का क्या चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई हम एक काम का है, एक गोत्र का है, एक देखो खून जी, हमारा। आपने ही पता है मीडिया वालों ने भी कि बच्चे आजकल कहना नहीं मानते, अपने हिसाब से काम करा है, अपने हिसाब से रहना पसंद करा है। अगर माँ बाप की समाज की मानते ऐसे कदम नहीं होने चाहिए, ऐसा गलत काम करे नहीं। तो ये माँ बाप 24 घंटे तो ध्यान नहीं रख सकता ना बाबूजी। माँ बाप भी काम करेगा, बच्चे भी काम करते हैं, हर समय तो वो ध्यान नहीं रख सकता ना, ये बात है ना। और ये जो गौ हत्या हुई है, जो ये बिल्कुल निर्दोष मारे गए हैं। गांव पंचायत ने ये कहा था भाई, जो सही जिसने ये कदम उठाया ना, उनकी भाई हम उनकी हत्या उनकी होनी चाहिए। कि तो कोई गलती पीछे तो है कौन। परिवार की कोई गलती नहीं, बाप ने भी कहा, माँ ने भी कहा, भाई मेरे बेटे ने अगर गलत कदम उठाया तो मैं परिवार के साथ हूँ, मैं मेरे बेटे के साथ नहीं हूँ। लेकिन उस बात को नहीं मानेगा। उन तो कानून भी अपना हाथ में, सब कुछ अपना हाथ में ले लिया, फैसला हम करांगे। सुप्रीम कोर्ट भी वही बन गए, हाई कोर्ट भी वही बन गए, प्रशासन भी वही, सजा हम देंगे। सजा वो दे दी, निर्दोष की हत्या कर दी। मेरे तो फिर दोबारा आपके माध्यम से मैं मांग करूँ हूँ कि ऐसे व्यक्तियों की फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी घटना किसी के साथ ना घटे। और जो बच्चे ये भाग का शादी कर ले हैं, कोर्ट मैरिज कर ले हैं, उनने भी तो यह सीख है ना भाई, इस तरह चीज नहीं करनी चाहिए पीछे परिवार के लिए, इस तरह चीज और भी हो सकते हैं। हाँ, ये और समाज सभी को सीख मिलेगी इस बात की। अगर इनको अगर सरकार ने अगर सजा दे दी इस परिवार को, लड़की पक्ष को, तो आगे इस बात का पाबंद भी लग जाएगा। अगर ऐसा करे तो भाई ऐसा भी हो जाएगा, होना चाहिए। मत नुको इनकी फांसी, सबकी फांसी सजा होनी चाहिए। आगे इस बात पे रुकावट लगी, हम सामाजिक आदमी है, समाज अपना चैन से जी सका, गलत काम कोई कर नहीं सका। हाँ जी, इनकी फांसी होनी चाहिए, जो इनने गलत काम करे हानि हो, इनकी फांसी होनी चाहिए, इनकी बिल्कुल फांसी होनी चाहिए इनकी जी। गवर्नमेंट की तरफ से साहब एक चीज़ का और बंधन होना चाहिए, जो इंटरकास्ट मैरिज जो करते हैं इसके ऊपर टोटली रोक लगनी चाहिए, ताकि आगे भविष्य में कोई दूसरी जाति में या किसी भी परिवार में ये घटना ना घटे। ये घटना आज क्यों घट रही है, इसी वजह से घट रही है कि भाई किसी अदर कास्ट की जो लड़की है, अदर कास्ट का लड़का है, तो उनमें ये जो प्रेम भावना चलती है, उसके बाद में शादी कर लेते हैं। प्रशासन उसको सहारा दे रही है कि भाई तुम करो। अब कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज करने के बाद में कोई उनको बोलता है लड़की के पक्ष को या लड़के पक्ष को, तो प्रशासन उनको पूरा साथ दे रही है, तो उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। प्रशासनिक सहारा मिल रहा है तभी ये कर्म हो रहे हैं सर। सरकार सपोर्ट कर। हाँ बिल्कुल सपोर्ट कर रही है सर इसमें, नहीं तो ये ऐसे कदम, अभी हम गांव के अंदर भी सरपंच होता है, वो ऐसी बातें लागू कर दें तो गांव के अंदर तो भी ये सभी जो नीतियां हैं ये मिट सकती हैं सर। हमें जो है मतलब जो ग्रामीण स्तर पर, अपने स्तर पर जो है ना, इस तरह से शुरुआत करनी पड़ेगी। माँ बाप ने मतलब दोबारा तो भाई पहले की अपने तो पहले की पीढ़ी गई को नहीं कि उस टाइम में भी तो ये चीज आया करती, जितनी भी तो पंचायत थी, समाज था उस टाइम पे भी, तो ये फैसले को लिया करते और फैसले तो आया करते उस टाइम पे। अभी भी ठोस फैसला वही होना चाहिए जी, जो कि गलत काम नहीं हो, जिस तरह रिश्ते नाते होया कर दे, मतलब समाज का अनुसार जो जिसका हक बना है उसी रिश्ते नाते थे उसका रिश्ता नाता होना चाहिए। और आपस में ये नहीं करना चाहिए कोई हमारी भाण लगे है, बेटी लगे है, तो उसके साथ में हमने ऐसा काम नहीं करना चाहिए। रिश्ते के अनुसार हमने रिश्ता करना है, जो कि हमारी पत्नी बन सका, हम उसके पति बन सका। क्यों जी? जो इस तरह जोड़े जो हैं लव मैरिज वाले, वह अगर आपने देखे सुने, उनसे क्या कहना चाहिए?
उनसे हम ये कहना चाहवा हैं कि ये गलत काम है, ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए। और जो दोषी हैं, जिसमें हमारा लड़का ये सोमवीर निर्दोष मारा गया है, इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए जी। दोषियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। और कोई भी हमारी बहन बेटी के साथ में गैर रिश्ता ना जोड़े, जो माँ बाप रिश्ता जोड़े, जिसको जो रिश्ते का हक है, उसी तरीके से सामाजिक नाते से अपना रिश्ता नाता करे और उसी के हिसाब से शादी होनी चाहिए। आपका शामी दरी भाई और नी शब्द हूँ, शब्द नहीं पा रहे कि किस तरह मैं इस वीडियो ने ख़त्म करूँ भाई। क्योंकि जो लड़का था सोमवीर, उसकी घरवाले की बात आपने सुनी, उसकी माँ की बात आपने सुनी, चाचे ताइयाँ की, बहन भाइयों की, सबकी बात सुनी, सबकी आँखें मासूम थे, सबके मन में दुख था। वीरे की अग्नि मन में जलन लग रही है। एक ही मांग है कि भाई जो हत्यारे हैं, जो दोषी हैं, उनते सज़ा देनी चाहिए। अब आपकी क्या राय है वह कमेंट बॉक्स में बता दियो भाई। और लव मैरिज के ऊपर भी सरकार ने भाई इस बारे में गौर करना चाहिए कि एक परिवार के, एक गांव के जो ये लड़का लड़की शादी कर ले, उनके ऊपर कोई न कोई रूल पारित होना चाहिए भाई, ताकि ऐसी घटनाएं आगे न हो और हमने फिर दोबारा ऐसी कोई कवरेज न करनी पड़ जा, जड़ा इतनी बेरहमी तक किसी का खून हो जा, मर्डर हो जा और एक हंसता खेलता परिवार चंद मिनटा में, तकरीबन 20-25 मिनट में हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाए भाई। कैमरा पर्सन सुरेंद्र के साथ सचिन कुमार, खोज हरियाणा की सारे दर्शकों, चाची तैयार भाण भाई वहाँ पे राम राम जी।